हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक का 2016 में जितने भी मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे सभी का पूरे व्याख्या के साथ हल। पिछले के वीडियो में आप लोग 2011 से लेकर के 2015 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सभी का काफ़ी व्याख्या के साथ हल देख लिए हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रैखिक समीकरण की बात किया गया है। तो हम लोग जानते हैं जिस समीकरण का घात एक होगा, ठीक है, जिस समीकरण का घात एक होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं, एक होगा तो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। दो होगा तो क्या होगा, द्विघात समीकरण। तीन होगा तो क्या होगा, त्रिघात समीकरण। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छी तरह समझा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 10π/2 का मान क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़े थे, यहाँ पर देखिए क्या है, 10π/2 है। नहीं, हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ये जो पाई है ना, पाई का रेडियन में माप होता है कितना, 180 डिग्री। ये रेडियन है, डिग्री में माप कितना होता है, 180 डिग्री। और बाई 2 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 90 डिग्री से। तो कुल मिला के बाद क्या हुआ यहाँ पर, बोलिए, 10 90 डिग्री का मान हुआ। और 10 जो है 90 डिग्री का मान क्या होता है पता ही है आप लोगों को, अपरिभाषित, मतलब इन्फिनेटिव होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है यहाँ पर, अपरिभाषित। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो देखिए चतुर्थांश से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखिए चतुर्थांश कैसे पहचानते हैं, ये हमारा है ग्राफ। ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। नहीं, वाई अक्ष नहीं है, ये है वाई अक्ष। ठीक है, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे उसे क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु। ठीक है, और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0 होता है। ये फिर समझते हैं इसको। देखिए ये क्या है, एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे उसे क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु कहते हैं। नहीं, और मूल बिंदु का नियम होता है 0,0। ठीक है, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी जो होती है वो क्या होती है, प्लस, और बाईं ओर की दूरी क्या होती है, माइनस। ऊपर की दूरी होती है प्लस और नीचे की दूरी क्या होती है, माइनस। अगर चतुर्थांश की बात करेंगे तो ये क्या है आपका, फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है, ये आपका क्या है, थर्ड है, और ये आपका क्या है, फोर्थ है। नहीं, तो कुल मिलाकर इसका चतुर्थांश क्या होगा, देखिए एक्स का मान प्लस है, वाई का मान प्लस है, इसमें एक्स का मान है माइनस, वाई का मान क्या है, प्लस। इसमें एक्स का मान क्या है, माइनस, और वाई का मान क्या है, माइनस। इसमें एक्स का मान है प्लस और वाई का मान क्या दिया है यहाँ पर, माइनस। अब आप बताइए कि ये जो डाटा दिया है हमारे पास 4 और -3, तो ये किस चतुर्थांश में होगा। तो पहले क्या है, प्लस है, फिर बाद में क्या है, माइनस है। और आप देख सकते हैं कि प्लस और माइनस किस में आया है, चौथे में आया है। नहीं, तो क्या होगा, इसका चतुर्थ हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, हमारा वृत्त है, और वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है वह होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 5वां क्वेश्चन है, बहुलक क्या होगा। हम लोग पढ़े थे जो सबसे ज्यादा बार आए, मतलब जिस चर मान की बारंबारता सबसे ज्यादा हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक। तो यहाँ देखिए ये तो 5 क्वेश्चन नंबर है। 3 क्या बार आया है, देखिए एक बार, एक ही बार आया है। 5 क्या बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ठीक है, 2 क्या बार आया है, एक बार आया है। 7 भी एक बार आया, 8 भी एक बार आया है। कहने का मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 5। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में बना लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी। ए बी
सी। ठीक है, ए बी के समांतर क्या करा, देखिए ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी एवं ई पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब यहाँ पर कोई मध्य बिंदु है डी और यहाँ पर कोई क्या है ई, यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, और डी समांतर क्या है, बी सी है, और बी सी इक्वल टू दिया 8 सेंटीमीटर। ये जो मान है बी सी कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर है। तो डी का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें थ्योरम है कि यदि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, नहीं तो थेल्स का विलोम क्या कहता है, ये एक ही अनुपात में विभाजित करता है, लेकिन उससे नहीं बनेगा क्योंकि ये इसका और इसका मान नहीं चाहिए। हमको किसका मान चाहिए, ये बी सी दिया है और हमको किसका मान चाहिए, डी का मान चाहिए। तो इसका जो प्रमेय होता है वह क्या होगा, ये जो भुजा है डी ई, ये क्या हो जाएगा 1/2 बी सी के बराबर हो जाएगा। नहीं, अगर मान के चलिए किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई भुजा हो तो वह क्या होता है, इस भुजा का आधा हो जाता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, डी बराबर क्या होगा 1/2 और बी सी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, तो क्या होगा 2 चौके 8, इसका मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, बोलिए 4 सेमी हो जाएगा, मतलब 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या कर रहा है, एक सिक्का को उछालने पर, नहीं एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिक्का को उछालेंगे तो या दो परिणाम आएगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। नहीं, क्या आएगा, देखिए हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, हेड तो एक ही बार आएगा। ठीक है, हेड कितनी बार आएगा, हेड तो एक ही बार आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता मतलब चित आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2। देखिए जिसका परिणाम निकालना होता है उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं और नीचे में क्या लिखते हैं, कुल परिणाम। ठीक है, तो हेड मान के चले क्या बार आएगा, कुल परिणाम हेड और टेल में से क्या बार है, 2 बार है। तो क्या हो जाएगा इसका 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह क्या होगा, ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वांतर होगा। तो सार्वांतर बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सार्वांतर के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरा पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 6। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सार्वांतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दूसरा पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4 और 9 है, तब उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। नहीं, भुजा दिया हुआ है कितना, 4 और 9। हम लोग पढ़े इस प्रकार के क्वेश्चन, हम पढ़े हैं कि भुजा दिया हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इसी में अगर क्षेत्रफल दिया होता और भुजा निकालना होता तो हम लोग क्या करते, उसका स्क्वायर रूट करते। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए भुजा दिया हुआ है और हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 16:81 या 16/81, एक ही बात हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1/√3 बराबर है, नहीं जी, देखिए टेन साइड का मान कितना आता है, √3। कोस 45 का मान आता है 1/√2। साइन 30 का मान आता है 1/2 और टेन 30 का मान आता है 1/√3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए डी हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है, देखिए ax² - bx + c में बराबर 0 में मूलों का योग क्या होगा। तो देखिए मूलों का जो योग होता है ना, अच्छा इस क्वेश्चन पहले ए का मान तो यही है, नहीं बी का मान क्या है पता है, बी नहीं है, -b है, क्योंकि बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, और सी का भी मान क्या है, यहाँ पर सी ही है। इसमें कह रहा है मूलों का योगफल, मतलब क्या निकालना है बताइए, अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो सूत्र का माइनस हुआ और एक इसका पर्सनल माइनस हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और b बटा क्या हो जाएगा a। तो इसका आंसर क्या होगा पता है, b/a हो जाएगा। न कि -b/a देख करके डायरेक्ट मारेंगे तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा। देखिए sec स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान डायरेक्ट क्या होता है, एक होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। किसी वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए वलय का जो क्षेत्रफल होता है ना, वह क्या होता है पता है, वह होता है पाई बड़का आर का स्क्वायर और माइनस छोटका आर का स्क्वायर। पाई इंटू क्या होता है, बड़का आर का स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस क्या होता है, स्मॉल आर स्क्वायर। हम लोग एक सूत्र और जानते हैं, ये किस सूत्र पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी, यहाँ पे क्या होगा आर प्लस आर और इंटू क्या होगा आर और माइनस आर। ठीक है, तो ये तो दिया है हमारा, यही ना नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आर माइनस आर। किस में दिया है, ए नंबर में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। देखिए मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। अभी ये हम लोग चतुर्थांश वाले क्वेश्चन में पढ़े थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 1 4 x 5 12 का माध्य 7 हो तब x का मान क्या होगा। देखिए माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस क्या हो गया यहाँ पर 12। मतलब माध्य निकालने का जो प्रोसेस है क्या करते हैं, जितना डाटा दिया हुआ है सबको क्या करते हैं हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो करिए ऐड, क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 सबको ऐड कर लिए और कितना से भाग देंगे हम, 5 से भाग देंगे, क्योंकि जितना अंक रहता है उतना से भाग देते हैं। अच्छा माध्य का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए 7। ठीक है, अब इसको अगर जोड़ने पर क्या होगा, देखिए 4 1 5 5 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 प्लस एक्स। और ये देखिए हर में है, हर इधर जाएगा तो गुना में कथी में जाएगा, अंश में जाएगा। 7 5 कितना हो गया यहाँ पर 35। तो x का जो मान आएगा वो क्या आएगा 35 और माइनस 22। 35 में से 22 जाएगा कितना हो जाएगा 13। नहीं, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए मतलब 13। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो बताइए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर हम लोग जानते हैं, कल भी पढ़े थे, संभव घटना की प्रायिकता होती है 1 और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, समान होती है। ठीक है, क्या होती है, समान होती है। देखिए ये कोई सर्कल है नहीं, अब मान के चलिए यहाँ से कोई बिंदु है और यहाँ से जो हम स्पर्श रेखा खींचेंगे वो स्पर्श रेखा आपस में क्या होगी, समान होगी। कहने का मतलब अगर ये होगा 4 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो आप लोग याद रख लीजिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, तो समान होती है। इसी में क्वेश्चन पूछता कि किसी बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो कितना होता, मात्र 2 खींच सकते थे। नहीं, और ये नहीं होता, सीधे होता कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो क्या हो जाता अनगिनत। लेकिन दिया होगा कि किसी बिंदु से मतलब बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। या सीधे रहेगा कि किसी वृत्त पर हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो क्या हो जाएगा अनगिनत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो आपस में क्या होती है, तो आपस में समान होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तब मूल क्या होगा। हम लोग इसमें 3 शर्त पढ़े थे। ठीक है, मूलों की प्रकृति में यदि डी का मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर, तो मूल क्या होता है बताइए। मूल जो होता है क्या होता है, वास्तविक और क्या होता है, समान होता है। ठीक है, डी का मान है 0 से बड़ा हो तो वास्तविक और क्या होता है बोलिए, असमान होता है। वास्तविक और क्या होता है, असमान होता है। नहीं, और डी का मान अगर 0 से क्या हो, छोटा हो, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। मूलों का अस्तित्व नहीं होता है।
ठीक है, अब आप ही बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या था, यदि किसी द्विघात समीकरण में निवेचक शून्य हो तब मूल क्या होगा, तो वास्तविक और समान होगा। समान किसमें है, देखिए असमान नहीं होगा, काल्पनिक नहीं होगा, अपरमेय भी नहीं होगा, तो समान को ही बराबर कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदु 2 4 एवं 0 0 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। देखिए ये कोई रेखा है, मान के चलिए ये है ए और ये क्या है बी, इसका नियामक क्या है 2,4 और इसका नियामक क्या है 0,0। हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। मान लीजिए पी एक्स और वाई, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग x1, इसको क्या कहेंगे हम लोग y1, इसको क्या कहेंगे हम लोग x2 और इसको क्या कहेंगे हम लोग y2। नहीं तो x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 बट्टा 2, मतलब 2 प्लस 0 बट्टा क्या हो जाएगा 2, ऐड करोगे तो 2 बट्टा 2 मतलब कट के क्या हो जाएगा 1, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, अगर हम y का मान निकालें तो y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2 बट्टा 2, यहाँ पर होगा 4 प्लस 0 बट्टा 2, मतलब 4 बट्टा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आएगा 2। आप लोग देख सकते हैं x का मान 1 है और y का मान, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1,2, मतलब ए हो जाएगा। वैसे इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं था, हम लोग क्या करते डायरेक्ट पहला में पहला जोड़ते और 2 से भाग देते। जैसे 2 में 0 जोड़ते कितना होता 2, उसमें 2 से भाग देते कितना होता 1 हो जाता, नहीं और दूसरा में दूसरा जोड़ के 2 से भाग देते। तो देखिए 4 है और 0 है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 में अगर 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो डायरेक्ट भी आंसर हो सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हमारा अगला है 3 + 2√5 एक संख्या है, पता ही है यहाँ पर √5 है, 5 का जो वर्गमूल है वो शुद्ध मान तक नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा अपरमेय संख्या होगा। नहीं जैसा कि हम लोगों ने देखा 2016 में 20 क्वेश्चन थे जो कि हमको काफ़ी आसान लगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 2016 का पूरे डिटेल्स जितना हो सकता था उसके साथ समाप्त किया। जय हिंद।